नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। 30 अप्रैल की डेट है पिछले कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और अभी 30 अप्रैल की हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट आई नहीं है, 26 तक की आ चुकी है। अभी सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे आगे। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी उसके तुरंत बाद जिन भर्तियों में फाइनल रिजल्ट आना है, सबसे पहले उन्हीं पर कार्य किया जाना है जून जुलाई तक। और जिन भर्तियों में आगे की प्रोसेस होनी है, जैसे डीबी होना है आपकी भर्ती में, या कहीं पर टाइपिंग लगनी है, जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी हो गया, तो फिर उनमें आगे की लिए प्रक्रिया स्टार्ट होगी या नोटिस आएगी। आपकी भर्ती में अगर प्रयास किया गया अच्छे तरीके से, प्रयास तो आप लोग बहुत कर रहे हैं, यहाँ पर प्रयास में बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि प्रयास में कोई कमी है। हाँ, थोड़ी सी संख्या बल कम रहती है, संगठित जितना होकर के हम लोग प्रयास करेंगे और अपनी भर्ती के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सभी लोग, जितने भी अधिक से अधिक बहनें, कोई भी मुहिम होती है उसमें आप साथ देते हैं, तो निश्चित रूप से जो काम कई महीनों में होने वाला होगा तो काम आपका जल्दी हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जून जुलाई तक, जुलाई भी ना जाए, जून तक ही, जून लास्ट तक ही हर हाल में आपकी भर्ती में डीबी का रिजल्ट आ जाए। पिछले कोर्ट ऑर्डर को कई बार हमने आप सभी को बताया भी है, दिखाया भी है। कभी भी कोई भी अधिकारी कंटेम्प्ट को नहीं झेलेंगे जब तक कि उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन प्राप्त नहीं होगा। कहाँ से क्या बताया जाता है वो उनके अपने विचार हो सकते हैं, उनकी अपनी जानकारी हो सकती है, लेकिन जो भी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे, पूरी हमारी कोशिश होती है कि आप सभी को सही जानकारी दी जाए। और वर्तमान की स्थिति देखिए क्या है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नया डिसीजन सरकार नहीं ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पर केवल जवाब लगा देना है या फिर कोई कोर्ट वाला मैटर है जहाँ पर सुनवाई करा के ऑलरेडी जवाब लगाया जा चुका है, तो वहाँ पर मैटर को फाइनल करवाया जा सकता है। लेकिन हम लोग अच्छे से जानते हैं, आचार संहिता में कितना भी कोशिश किया जाए, सरकार शासन को जो उचित लगता है वही करते हैं। अगर हमारी आपकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो फिर दिक्कत क्या हो, फिर आप लोग परेशान क्यों हो। इसीलिए कुल मिलाकर के हम लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए कि स्टे वैकेंट हो, स्टे हटे। एनी हाउ सुनवाई करा करके स्टे वैकेंट एप्लीकेशन पहले भी फाइल किया गया था, लेकिन दोबारा से उस पर लिस्टिंग एप्लीकेशन के थ्रू विभाग आयोग उस पर स्टे वैकेंट एप्लीकेशन फाइल करके स्टे हटवाएं, ताकि भर्ती प्रक्रिया में जून में आपकी भर्ती का डीबी का रिजल्ट आ जाए। यूपीएससी आयोग से इतनी सारी भर्तियां हैं कि अभी आने वाले 2-3 महीनों में कुछ रिजल्ट ही दे पाएंगे, वो जून जुलाई तक कुछ रिजल्ट ही दे पाएंगे। बाकी ना कोई एग्ज़ाम होने की उम्मीद रहेगी, ना कोई नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन, ना ही कोई अन्य प्रकार की प्रक्रिया। हाँ, जिनके लिए ऑलरेडी नोटिस आ चुका है उनकी आगे की प्रोसेस चलती रहेंगी, बाकी कुछ में आगे की प्रोसेस के लिए नोटिस आएंगी। केवल आप लोग परेशान नहीं हैं, हर भर्ती के अभ्यर्थी परेशान है। केवल एक भर्ती, दो भर्ती की बात हो, चलो ठीक है, 2-3 भर्तियों की बात है, लेकिन हर भर्ती में वही हाल है। ना कोई बाध्यता है इसके लिए कि हाँ कितने समय सीमा के अंदर भर्तियां पूरी होनी चाहिए, यानी अभ्यर्थियों का समय, अभ्यर्थियों का श्रम, उनकी मानसिक पीड़ा, यानी इनसे कोई मतलब है कि नहीं है सरकार को। इसी तरह से माननीय न्यायालय से भी हम सभी के लिए बड़ी उम्मीदें होती हैं कि जो भी मैटर हो जल्दी से जल्दी फाइनल हो जाए। अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर कोर्ट केस चलते रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं भर्तियों में देरी होती है उनकी वजह से। हालांकि वहाँ पर गलती दोनों पक्षों की होती है, याची पक्ष हो या फिर रिस्पोंडेंट हो। अगर वो सुनवाई नहीं करा पाते हैं या फिर जवाब नहीं लगाते हैं या फिर वहाँ पर समय लेते जाते हैं तो देरी उसी वजह से ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर के हम सभी का फोकस ये होना चाहिए आपकी भर्ती में कि स्टे एनी हाउ वैकेंट हो, स्टे हटे। इसके लिए कोई भी मुहिम होती है, हमारी तरफ से आप सभी बहनों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ साथ दिया करिए, केवल कहने के लिए नहीं, साथ दिया करिए। एक्चुअल में आप अपनी भर्ती के लिए कोशिश करेंगे, बिल्कुल हमें करना है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। आप ये ना सोचें कि बाकी लोग कर रहे हैं, अगर हम एक नहीं करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा। ये चीज़ें हर लोग सोच लेते हैं, तो फिर वहाँ पर प्रयास नहीं हो पाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कोर्ट की अपडेट और प्रयास क्या करना है आगे। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक किसी का कमेंट मैसेज आया था ग्रुप में कि ये मैटर किस कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो सबसे पहले ये हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में मैटर है। हाई कोर्ट सिंगल बेंच, फिर डिवीजन बेंच, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है। और हाई कोर्ट में भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मैटर है। अगर आप में से किसी को चेक करना हो स्वयं से स्टेटस या फिर कुछ भी, तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑफिशियल साइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। आपकी भर्ती में जो कोर्ट वाला मैटर है इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जिसे मेन पिटीशन है 12/924। तो 12/924 के साथ में ही आपको सर्च करना होता है। रीटाइप A टाइप है।
तो जिनका भी कोई एक कमेंट था, मैसेज था कि ये मैटर किस कोर्ट में है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर नहीं है। उन्होंने पूछा था सुप्रीम कोर्ट में मैटर है क्या, तो ये हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में मैटर है। पहले सिंगल बेंच से मैटर क्लियर होता है, उसके बाद फिर डिवीजन बेंच में अगर मामला जाता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। और हाई कोर्ट में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में ये मैटर है। 12/924 मेन लीडिंग पिटीशन है। अगर आप में से किसी को स्वयं से अगर सर्च करना हो, केस स्टेटस आदि देखना, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर आपको जाना होगा। कॉज लिस्ट अगर आप देखेंगे तो अभी 26 तक की कंबाइंड कॉज लिस्ट आई है। कंबाइंड कॉज लिस्ट ही सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अगर उसमें मैटर नहीं होता तो उसके बाद फिर हम लोग अनलिस्टेड यानी जो सेकंड लिस्ट आती है उसका वेट करते हैं हम लोग। और एज पर प्रीवियस कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट ऑर्डर, आपके मैटर में 30 अप्रैल कोर्ट डेट दिया गया, तो 30 अप्रैल को डेट निश्चित रूप से लगेगी। 30 अप्रैल की कॉज लिस्ट आ जाने दीजिए, चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगी। जब भी आप कॉज लिस्ट देखना हो, कॉज लिस्ट तो आप सिंपली देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको केस स्टेटस चेक करना हो तो आपको उसमें कुछ चीज़ें भरनी होती हैं। रीड टाइप, रीड ए हो गया, ईयर 2022 हो गया, मेन जो पिटीशन होती है 12/924 आपको वो फिल करना होगा, कैप्चा फिल करना होगा। अगर आप वर्तमान में केस स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी डेट शो नहीं हो रही है। कोर्ट ऑर्डर में आप देखेंगे तो लास्ट कोर्ट ऑर्डर 8 अप्रैल का है, यानी कि 24 को हुई सुनवाई का कोई भी कोर्ट ऑर्डर नहीं है, क्योंकि 24 को डेट लग तो गई थी बट 24 को सुनवाई होना नहीं था और 24 को केस सुना भी नहीं गया है। सेकेंड चीज़ देखिए, कोर्ट नंबर 37 में मामला लगा हुआ था। कोर्ट नंबर 37 उस दिन आप देखेंगे तो नॉट इन सेशन लिखा हुआ रहा था, यानी कि देखिए नॉट इन सेशन का मतलब ये नहीं होता कि उस कोर्ट के मामले सुने ही नहीं जाएंगे। उस बेंच में मामले सुने जाते हैं, वो मामले ट्रांसफ़र होते हैं अदर बेंच को। सिविल मामले तो सिविल बेंच में ही, अदर बेंच में ट्रांसफ़र होते हैं और वहाँ पर कुछ ही मामले सुने जा पाते, क्योंकि ऑलरेडी उन बेंच के पास पहले से कई सारे मामले होते हैं। कुछ अर्जेंट मामले जो इस बेंच के होते हैं, जो नॉट इन सेशन हो जाता है, जहाँ पर बेंच नहीं बैठती है, तो कुछ अर्जेंट मामले दूसरे बेंच में सुन लिए जाते हैं। तो 24 को वही हुआ था, केस ट्रांसफ़र हुआ था और आप देखेंगे केस पास ओवर हो गया था। केस पास ओवर होना अच्छा नहीं होता। केस पास ओवर होने से फिर अगली डेट लगने में दिक्कत होती है और केस पास ओवर होने से सुनवाई ही नहीं हो पाती है, बिल्कुल भी केस टेकअप भी नहीं हो पाता है कई बार। और लास्ट 2 डेट से देखेंगे तो केस पास ओवर हुआ है। केस पास ओवर होना ही नहीं चाहिए। केस पास ओवर तभी होता है जब सुनवाई कराने के लिए या तो मैटर बहुत नीचे लगा हो, नंबर ही ना आ पाए, या फिर सुनवाई कराने के लिए दोनों पक्ष के अधिवक्ता महोदय उपस्थित ना हो, या फिर किसी भी एक पक्ष के। चुनाव या फिर चुनाव आचार संहिता में ये चीज़ें हम लोगों को पहले भी देखने को मिली है कई भर्तियों में, कि वहाँ पर जो कुछ भी भर्ती रिक्रूटमेंट संबंधित चीज़ें होती है या फिर कोई भी अन्य चीज़ें होती है, वहाँ पर सरकार का या फिर विभाग का फोकस न हुए तो भी उनका पूरा फोकस होता है जो भी उनकी चुनावी ड्यूटी होती है या फिर शासन या सरकार का ये होता है कि अपने चुनावी जो भी उनके चीज़ें होती हैं उन पर फोकस करते हैं। तो भर्तियों पर फोकस इसीलिए यहाँ पर हो नहीं रहा है। नहीं तो कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा विषय नहीं था यहाँ पर कि ये स्टे ना हट पाए या फिर वो मैटर फाइनल ना हो पाए। स्टे तो केवल इसलिए लग गया था कि कहीं भर्ती कंप्लीट ना हो जाए, इस वजह से वहाँ पर याची पक्ष की तरफ से स्टे की मांग की गई थी। बाकी स्टे का कोई भी मतलब नहीं था आपकी भर्ती में। बस ये था कि जो 2693 सीटें उनमें वे सीटें भी शामिल हैं जिनके लिए याची पक्ष कोर्ट में केस किए थे। तो उन सीटों की वजह से उन लोगों ने अपना हित प्रभावित न हो तो उन लोगों ने स्टे की मांग की थी। अगर उसके पहले ही प्रॉपरली सुनवाई करा ली गई होती विभाग की तरफ से, शासन की तरफ से, तो फिर यहाँ पर स्टे नहीं लगता। फिर आयोग अपना आपकी भर्ती में आगे के प्रोसेस करा सकते थे। आगे देखिए, एक मैसेज आपको ग्रुप में देखने को मिला होगा। हमारे दोनों ग्रुप में ये मैसेज पड़ा हुआ है और ये बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज है। अच्छा लगा देख करके, क्योंकि वर्तमान में कोई अन्य प्रयास हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये प्रयास किया जा सकता है जिसमें अधिक से अधिक लेटर फिर से रजिस्ट्री की जाए। हालांकि पहले भी 2-3 बार किया जा चुका है, शायद और भी ज़्यादा बार किया गया हो। 3 बार की जानकारी हमें है, तो प्रयास तो बहुत बार किया गया। और आप लोग कितनी बार परेशान होंगे, कितनी बार लेटर भेजेंगे। आप पढ़ाई करेंगे, नौकरी पर पढ़ाई करने के बाद फिर मेहनत के बाद अगर मेरिट में आता है तो फिर वहाँ पर सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ाई करें या फिर चले हम लेटर भेजें, तो ये आप लोगों के जिम्मे ये चीज़ें आने ही नहीं चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं। खैर, यहाँ पर जब भी कोई डेट एक डिसाइड होगी तो आप सभी बहनों से निवेदन है कि इस बार इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके आप सभी हिस्सा लीजिएगा। जितने अधिक से अधिक लोग लेटर भेज पाएँ, 200, 300, 400, 500 लोग, ऐसा नहीं केवल 20, 25, 50 लोग लेटर भेजते हैं, ऐसा ना हो। सब लोग आप अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझे भर्ती के लिए, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय, आयोग को, आयोग सचिव को, विभाग को और जो विभागीय मंत्री जी हैं सभी को ये लेटर भेजे जाएंगे एक साथ। एक डेट में सब लोग एक साथ भेजेंगे ताकि वो लेटर एक साथ पहुँचे।
बाकी आप लोग परेशान मत हुआ करें, क्योंकि आप लोगों के परेशान होने से अगर विभाग को, आयोग को, सरकार को कोई फ़र्क पड़े तो परेशान हुआ जाए। तो परेशान होकर के आप अपना स्वास्थ्य खराब ना करें और कुछ न कुछ आप लोग तैयारी करते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी हम लोग मिल करके कोशिश करते रहेंगे और हर संभव प्रयास होगा कि जून जुलाई तक हर हाल में आपकी भर्ती में DPI का रिजल्ट आ जाए। और ये महीना तो धीरे धीरे यहाँ पर बीत रहा है, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट मंथ तक हर हाल में स्टे कम से कम वैकेंट हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी, सूचना देते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करके शेयर भी कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।